हरे कृष्ण। नवरात्रि के पावन दिन आरंभ हो चुके हैं और इस समय में देवी दुर्गा की पूजा आराधना और साधना करने से मनुष्य को परम आध्यात्मिक शांति और शक्ति प्राप्त होते हैं। और इस समय में हम श्रवण कर रहे हैं देवी दुर्गा सप्तशती से महिषासुर संहार की कथा। हम देखेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी से आदि शक्ति देवी जगदम्बा का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर माँ शक्ति को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने देखा कि महिषासुर ने अपनी मायावी शक्ति के बल से स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था और देवताओं से उनका सब कुछ छीन लिया। उस समय सभी ने मिलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और भगवान श्री हरि ने कहा कि हम सब अपने अपने तेज पुंजों को इकट्ठा करके एक महाशक्ति का निर्माण करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु की अचल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के शरीर से एक तेज पुंज बाहर आया। यह तेज दिव्य और लालिमा युक्त था। उसी प्रकार महादेव के शरीर से भी अनन्य प्रतिभा संपन्न तेज मूर्ति बाहर आई जो गौर वर्ण की थी और यह तेज इतना दिव्य और तेजस्वी था कि जिससे आंखें भी खुल न सके। ये तीक्ष्ण, तीव्र और तेजस्वी शक्ति थी। भगवान विष्णु के देह से भी एक तेजस्वी तेज राशि का प्रकाश पुंज बाहर आया और इस प्रकार सभी देवता इंद्रदेव, वरुण देव, मरुत देव, यमदेव और अग्निदेव तथा समस्त देवताओं के शरीर से अपनी अपनी शक्तियां लेकर एक प्रतिभा, बल, शक्ति के रूप में बाहर आई। ये सब भिन्न भिन्न तेज राशियों का भंडार देखते ही देखते इकट्ठा हो गया और कुछ ही क्षण में एक अपूर्व, अद्भुत, रमणीय नारी शक्ति के रूप में सबके सामने प्रत्यक्ष हुआ। भगवान विष्णु सर्जित यह समस्त दैवी शक्ति का सर्व संपन्न रूप राशि यानी माँ भगवती, जिनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण स्थित हुए थे। ये देवी के 18 हाथ थे। उनकी आंखें अत्यंत विशाल थी और सुंदर मोहक देह रचना थी। दोनों होठों के बीच अद्भुत हास्य दिखाई दे रहा था और 18 हाथों में स्थित शक्ति माया की प्रत्येक स्थिति के कारण हजारों गुना अधिक लग रही थी। महामाया महाशक्ति के इस श्री विग्रह का वर्णन करने का सामर्थ्य इस सृष्टि में किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत में व्यास देव जी जन्मेजय को जो माँ भगवती की कथा सुना रहे थे, उस समय व्यास देव ने देवी के स्वरूप का वर्णन किया था और वो वर्णन इस प्रकार था। व्यास देव जी कहते हैं, देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा सर्वदा सभी के हृदय में विराजमान रहती हैं। देवी ने अनेक रूप लेकर इस सृष्टि पर कार्य किए हैं, कभी सूक्ष्म बनकर तो कभी विराट स्वरूप लेकर। देवी भगवती के अनेक नाम हैं, जिनमें से कुछ नाम गौण है और उनमें धातु के अर्थ का संबंध है। ब्रह्मा जी, महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से तेज पुंज एकत्रित रूप से प्रकट हुआ और वो सूर्य के प्रकाश की भांति अत्यंत तेजस्वी था। ब्रह्मा जी के तेज का रंग लाल था, साथ ही अत्यंत तेजस्वी तेज पुंज था। यह तेज ग्रीष्म यानी गर्म और साथ ही शीतल भी था। भगवान विष्णु के शरीर से जो तेज बाहर आया वो अत्यंत तेजोमय था और महादेव के शरीर से जो तेज पुंज बाहर आया वो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी, उग्रता पूर्वक और रौद्र था। ये तेज में इतनी प्रबल शक्ति थी कि वो किसी को भी जलाकर भस्मीभूत कर सकता था और इस प्रकार सभी से एकत्रित हुए तेज पुंज से एक नारी का स्वरूप प्रकट हुआ और ये नारी महामाया थी। उनकी आंखें विशाल और कुछ हद तक श्याम और कमल के समान दिख रही थी। उनकी यौवन प्रतिभा ऋतुराज वसंत के समान सुंदर और मोहक थी। उनके बंधे हुए केश दूर से ही मानो सर्प जैसे लग रहे थे। उनका मुख गौर वर्ण का था। उनका हास्य अनुपम था और उनके दैहिक स्वरूप अवर्णीय था। अब ये देवी का अद्भुत रूप देखकर सभी ने उनको प्रणाम किया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी के चरणों में समर्पित करने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए हर प्रकार के अद्भुत अस्त्र और शस्त्र देवी के चरण कमलों में रख दिए गए। समुद्र देव ने महामाया को दिव्य वस्त्र आभूषण अर्पित किए। विश्वकर्मा ने देवी के हाथों के कनक
और कमरबंद दिए तो त्वष्टा ने देवी के चरणों की पायल और गले का हार अर्पित किया। वरुण देव ने कमल दल की माला देवी के चरणों में भी रख दी और ये वही कमल दल की माया है जिसे वैजयंती माला भी कहते हैं। अब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक दूसरा चक्र अलग करके देवी को भेंट किया। महादेव ने अपने त्रिशूल में से अन्य त्रिशूल उत्पन्न कर देवी के चरणों में रखा। वरुण ने शंख, अग्निदेव ने अपनी शक्ति और शतग्नि, वायुदेव ने अपना दिव्य धनुष और साथ ही अनगिनत बाण महादेवी को अर्पित किए। इंद्रदेव ने अपना वज्र और एक दिव्य घंट देवी महामाया के चरणों में रख दिए। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का एक पात्र और सूर्य ने अपनी अनगिनत किरणें देवी के चरणों में अर्पित की। सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करने के बाद देवी से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे महामाया, आप ही शांति, पुष्टि, बल और शक्ति हैं। आप ही रुद्राणी, आप ही महामाया है। आपको कोटि कोटि वंदन है। हे जगदम्बा, हमें शक्ति, शांति और बल प्रदान कीजिए। हमारा कार्य पूर्ण कीजिए। हे माता, आप ही कालरात्रि हैं। आप ही इंद्राणी और आप ही सिद्धि, बुद्धि और वैष्णवी हैं। आपके चरणों में हमारा सहस्त्र नमन है। इस प्रकार माँ की वंदना करते हुए सभी देवताओं ने देवी से कहा, हे माँ भगवती, कृपया दुष्ट और दुराचारी इस महिषासुर का नाश करके हमारी सहायता करें। हमें मन की शांति प्रदान करें। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर माँ भगवती ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, हे देवगण, आप सभी निर्भय हो जाइए। उस दुष्ट महिषासुर का मैं शीघ्र ही नाश करूंगी। इतना कहते ही माँ भगवती जोर जोर से हंसने लगी और देवताओं को कहती रही, अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इतना बोलते ही माँ भगवती पुनः अट्टहास्य करने लगी। माँ भगवती की हंसी से सारी सृष्टि कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे, दिशाएं भीषण बनी, चारों ओर एक अद्भुत ध्वनि गूंजने लगी, समुद्र की लहरें उछलने लगी। माँ भगवती महामाया के इस अट्टहास्य की गूंज से हवा भी कांपने लगी। सभी दानव भयभीत होने लगे और वो समस्त दिशाओं में गूंजने लगी। ये गूंज दूर बैठे महिषासुर के कानों में भी पड़ी और जिसके कारण वो क्रोधित होने लगा। उसने अपने एक दूत से कहा, ये कौन मूर्ख है जो इतना जोर जोर से हंस रहा है? जाओ पता लगाओ, ऐसी भयंकर हंसी किसकी है और कौन इतना जोर से हास्य प्रदर्शित कर रहा है। महिषासुर का दूत हंसी की गूंज की दिशा में आगे बढ़ते हुए माँ भगवती के पास जा पहुंचा। देवी का ऐसा स्वरूप और आकृति देखकर वो स्तब्ध रह गया। अवाचक होकर वो कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से वापस आ गया। उसने महिषासुर को महाशक्ति के सौंदर्य का वर्णन किया। उसने कहा, हे दैत्यराज, कोई अद्भुत मनमोहक सुंदर नारी है जो जोर जोर से हंस रही है, गर्जना कर रही है। उसका वर्ण गौर है और वो अत्यंत सुंदर यौवन से भरी हुई मदमस्त नारी है। उसके 18 हाथ हैं, सिंह पर सवार है। उसका रूप अत्यंत भयावह है। उसके शरीर के रोम रोम से तेज पुंज अविनाश प्रकाशित हो रहा है। अपने दूत द्वारा किए गए माँ भगवती के सौंदर्य का वर्णन सुन के महिषासुर ने अपने मंत्री और सेनापतियों को सेना के साथ जाकर साम, दाम, दंड और भेद सभी नीति द्वारा उस सुंदर स्त्री को अपने पास लाने का आदेश दिया। क्योंकि दूत ने जिस प्रकार माँ भगवती का वर्णन किया था, उससे वो माँ के सौंदर्य पर आसक्त होने लगा था और उसे अपनी पटरानी बनाने का स्वप्न देख रहा था। अब महिषासुर का आदेश पाते ही सभी मंत्री हाथी, रथ और घोड़े पर सवार होकर माँ भगवती के पास जा पहुँचे। महिषासुर की इच्छा को व्यक्त करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए दुष्ट दानव मंत्री ने कहा, हे सुंदर नारी, हमारे महिषासुर तीनों लोकों के राजा हैं। वे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर अपराजित हो गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि अगर वे यहाँ आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। मंत्रियों की बात सुनकर देवी ने गंभीर होकर कहा, हे दुष्ट, सुन ले, मैं देवों की जनेता हूँ, देव जननी हूँ और मेरा कार्य दैत्यों का संहार करना है। देवों के अनुग्रह से ही मैं महिषासुर का नाश करने यहाँ प्रकट हुई हूँ। महिषासुर ने स्वर्ग जीत लिया और देवों के सभी अधिकार भी छीन लिए, इसलिए मैं यहाँ महिषासुर का वध करने आई हूँ।
मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अनगिनत सैन्य बल है। तूने मीठे वचन बोले हैं, इसलिए अभी तक तू जीवित है, हालांकि तेरा अंत भी निश्चित है। जाकर कह दे अपने महिषासुर से कि अगर उसे जीवित रहना है तो इसी क्षण स्वर्ग को छोड़कर सीधा पाताल लोक में चला जाए। प्रलय के कारण उद्भव होने वाली अग्नि से बचने की तनिक भी इच्छा हो तो पाताल लौट जाए, और मेरे कथन की अवगणना की तो उसके साथ मेरा युद्ध निश्चित है, और मैंने लड़ना आरंभ किया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका संहार करके रहूंगी। अरे दुष्ट मंत्री, तेरे महिषासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जा उसे कह दे, लड़ने की अगर प्रबल इच्छा हो तो आ जाए, मैं तैयार हूँ। उसके जैसे अनेक दुष्ट पापी और नराधमों को मैंने यमलोक पहुँचाया है, और साथ में ये भी बता देना कि तू अभिमानी है, तू पापी है, दुराचारी है। ब्रह्मा ने तुझे वरदान दिया है तो किसी का भला करने के लिए दिया था, लेकिन गर्व में समझ लिया कि तुझे कोई नहीं मार सकता। स्त्री जाति को तू निर्बल मानता है और उसी के हाथों मृत्यु भी तूने मांग ली। तो ले, मैं तेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़ी हूँ, आ जा यहाँ। देवी की चेतावनी सुनकर महिषासुर के सभी मंत्री ने कहा, हे देवी, मुझे लगता है कि तुम अभिमानी स्त्री हो, और वैसे भी तुम एक तुच्छ स्त्री ही तो हो, और हमारे महिषासुर तो एक महाप्रतापी दैत्य हैं। तुम तो एक कोमल नारी हो और वे कठोर दैत्य श्रेष्ठ हैं। महिषासुर के साथ युद्ध करना तो दूर की बात है, उनके सामने भी तुम खड़ी नहीं रह पाओगी, और वैसे भी एक स्त्री के साथ युद्ध करना हमें शोभा नहीं देता। तुम्हारी बातें और तुम्हारे सुर से मुझे भी क्रोध आ रहा है। महिषासुर का मुझे आदेश नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ, अन्यथा कब का तुम पर हथियार उठा चुका होता। अरे ओ सुंदर और अभिमानी नारी, अगर तुम्हें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य भोगने का विचार हो और स्वर्ग की साम्राज्ञी का उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो मेरा कहा मान लो और महिषासुर की पत्नी बन जाओ। ये सुनकर देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, हे दुष्ट नराधम, तेरे महिषासुर पर मौत तांडव कर रही है। नारी को अबला समझकर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। हाँ, मैं नारी हूँ, ये सत्य है। मैंने नारी का स्वरूप लिया है, उसके पीछे छिपे रहस्य को भी तू जान ले। मुझे ब्रह्मा जी के आदेश से नारी स्वरूप लेना पड़ा, और वो भी तेरे स्वामी का नाश करने हेतु। तेरा स्वामी बुद्धिहीन है, नीच है, जो मुझ जैसी महाविनाशिनी शक्ति को बांधने चला है। किंतु देखना, वो खुद ही इसमें बंद ना जाए, उसका ध्यान रहे। उसकी मृत्यु का समय निकट ही है। जा उसको कह दे कि वो अधर्मी है। वो जान ले कि मैं विशुद्ध शक्ति हूँ, पवित्र नारी हूँ। त्रिगुणात्मक शक्ति मुझ में प्राकट्य रूप से विराजमान है। अग्नि और पानी कभी साथ नहीं रह पाते। प्रपंच का अति सेवन करने से भी कभी कार्य सिद्ध प्राप्त नहीं होता। मनुष्य की जब काल के भेंट होती है और देह संबंध की रचना होती है, तभी मनुष्य का सुख दुख नष्ट होने लगता है। विधि के विधान में जीव की जिस प्रकार मृत्यु लिखी है, उसी प्रकार निर्धारित समय पर किसी भी प्रकार से उसका काल उसे ले ही जाता है। उत्पत्ति और लय, जन्म मृत्यु के विषय में तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सके, तो अन्यों की तो बात ही क्या करना। इस प्रकार देवी की स्पष्ट और सचोट वाणी सुनकर महिषासुर का मंत्री स्तब्ध हो गया। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? इसके साथ युद्ध करूं या फिर मेरे राजा के पास वापस चला जाऊं? मेरे राजा तो कामातुर हो गए हैं और देवी के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से मैं उनके सामने जाऊं? इस प्रकार सोचते हुए उसने मन में निर्णय किया, मैं क्यों मध्यस्थी बनकर फंस जाऊं? राजा को जाकर स्पष्ट बता देता हूं, फिर उनको इस स्त्री के साथ क्या करना है वे स्वयं ही सोचेंगे। इस प्रकार महिषासुर का मंत्री महिषासुर के पास आया और देवी ने जो कुछ भी कहा था वो वृत्तांत महिषासुर को कह सुनाया।